Hey guys, it's Divyansh and welcome back to another episode of Football Daily. It's unfortunate but यार हमको आज के अपने एपिसोड की शुरुआत एक काफ़ी डिसअपॉइंटिंग टॉपिक से करनी पड़ेगी, यानी कि मेसन ग्रीनवुड की। बट यार इट इज़ इंपॉर्टेंट और मेरे को लगा कि यार बहुत सारी छोटी छोटी अपडेट्स है तो उसको एक साथ ही फुटबॉल डेली के एपिसोड में कवर किया जाए। सबसे पहले तो यार ये इंपॉर्टेंट एक अपडेट आई है कि यहाँ पर जो अरेस्ट टाइम है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको एक एपिसोड में बता दिया था कि ग्रीनवुड को अरेस्ट कर लिया गया है, उस अरेस्ट टाइम को अब यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है। और जिस बेसिस पे उसको इंक्रीज कर दिया गया है यहाँ पर वो है एलिगेशंस। जो शुरुआत के जो पहला एलिगेशन था वो था यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस, जो मारपीट की गई थी गर्लफ्रेंड के साथ। लेकिन अब यहाँ पर दो और एलिगेशंस को इंक्रीज कर दिया गया। वो है पहला यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट, जो कि होना ही था, और दूसरा यहाँ पे थ्रेट टू किल। ये थ्रेट टू किल यार बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियस एलिगेशन हो गया यहाँ पर। यार जो ग्रेटर मैनचेस्टर का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को बताया कि जो मजिस्ट्रेट हैं वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ की परमिशन दे दी गई है। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिटेक्टिव्स को यहाँ पर हायर किया गया और मैन इन 20s यानी कि वो ग्रीनवुड ही है, उसके साथ यहाँ पर और कुछ यहाँ पर काफ़ी टाइम तक इन्वेस्टिगेशन चलने वाली है। इसी के साथ यार यूनाइटेड ने भी यहाँ पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला है, वही है कि यहाँ पर मेसन ग्रीनवुड जब तक वापस नहीं आएगा, जब तक इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ फर्दर और प्रूफ नहीं होता। हालांकि अभी भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हुआ है, जो कि 2025 तक यूनाइटेड के साथ है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बाकी गेम्स हैं, फीफा 22 और ऑफिशियल मर्चेंडाइज, जितना भी यहाँ पे जो पार्टनरशिप्स हैं, यहाँ पे भी जो लिंक है सारे ग्रीनवुड के, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं टूट गए हैं। हालांकि फुटबॉल मैनेजर एक गेम है, वहाँ पर अभी भी ग्रीनवुड बना हुआ है। अब इसमें सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग ये है कि ग्रीनवुड की तरफ से ना ही उसके किसी एंट्राज की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं रिलीज हुआ इन एलिगेशन के चलते। काफ़ी टाइम हो गया और ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में आता भी एलिगेशन या नहीं। ठीक है, मतलब जिस तरीके के एलिगेशंस लग रहे हैं, रिप्लाई भी क्या ही करेगा, या तो यही कर देगा कि ठीक है भाई मैं बिल्कुल मैं इनोसेंट हूँ, और वो होगा तो वो तो कुछ अलग ही सीन हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो जब आप गिल्टी हो तो फिर आप क्या ही कुछ कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की नेक्स्ट मैनेजर को लेके, और डेफिनेटली यहाँ पर हम जिदान का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि भाई आग तो असल में PSG में ही लगी है और उस आग की वजह से कहीं ना कहीं यूनाइटेड तो ऐसी जल जाती है। अब देखो यार असल में सीन यहाँ पर ये है कि आपको पता है कि PSG और जिडेन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जो कह रहे हैं कि भाई दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सब एग्रीड है। बस ये है कि मॉरिशियो पोचेटिनो को इस सीजन के एंड तक का टाइम दिया जा रहा है, भाई तेरे को जितना करना है तू उतना कर, लेकिन इस सीजन के बाद यानी कि नेक्स्ट सीजन से जिनेडिन जिडेन ही यहाँ पर नया मैनेजर होने वाला PSG का। लेकिन यार रिपोर्ट कुछ ऐसी है कि जो PSG का बोर्ड है ना, उसमें कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, जिडान को अभी लेके आओ। और उसके पीछे एक बहुत ही बेसिक सा है। देखो, जहाँ एक तरफ पोचेटिनो को टाइम देने का मतलब ये है कि उसने जो मेहनत करी है, चाहे अब किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन उसका जो काम है कम से कम वो इतना तो डिजर्व करता है कि इस सीजन के एंड तक उसको टाइम दिया जाए। और वो चाहे ठीक है चैंपियन लीग में कुछ करे ना करे, लेकिन इस सीजन के एंड तक टाइम दिया जाए। वहीं दूसरे लोग जो कि जिडान को सीजन के स्टार्टिंग से पहले ही लेके आना चाहते हैं, उनका यहाँ पर ये आर्गुमेंट है कि अगर अभी भी यहाँ पर चेंज कर दिया, अगर अभी भी हम यहाँ पर जिडान को लिया है, तो हमारा जो कचरा सीजन जा रहा है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बच जाएगा। चाहे हम लीग 1 की बात करें, मतलब लीग 1 में तो कैसी वो टॉप पे है, लेकिन पर्टिकुलरली सबको पता है कि चैंपियन लीग इज द मस्ट। और यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर ट्विस्ट एक्चुअली में ये है कि जिडान इस चीज़ को मानेगा नहीं, और उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि जिडान नहीं चाहता कि वो यहाँ पर रियल मैड्रिड से के टाई से पहले, हाँ इतना जल्दी करने की कोशिश हो रही है, रियल मैड्रिड को वो फेस नहीं करना चाहता एज अ PSG मैनेजर एज ऑफ नाउ। मतलब आते ही वो रियल मैड्रिड का मैनेजर नहीं करना चाहता। यार देखो ये समझ रहे हो तुम, ये रियल मैड्रिड वर्सेस PSG का जो मैच है चैंपियन लीग राउंड ऑफ 16 का, ये कितनी सारी स्टोरीज को कंटिन्यू कर रखा है। एम्बापे की डील, उसके बाद ये जिडान वाली डील, और ये यहाँ पे। लेकिन आप एक चीज़ तो आप कंफर्म मान सकते हो कि मॉरिशियो पोचेटिनो नेक्स्ट सीजन PSG का मैनेजर नहीं है। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट अपडेट, जो कि है मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब अगर पोचेटिनो PSG का मैनेजर नहीं है तो सबसे डरावनी चीज़ ये है कि शायद से वो यूनाइटेड का मैनेजर हो सकता है। लेकिन ऐसे में इसके रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी अपडेट आई है, और वो अच्छी अपडेट ये है कि सबसे पहले तो क्लोज सोर्सेज से पता चला है कि राल्फ रांगनिक एक्चुअली में इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टेड और एक्साइटेड भी नहीं है वो पोचेटिनो के साथ काम करने में। और यहाँ पर कहीं ना कहीं उसने एरिक टेन हैग का नाम दिया है। अगेन इस पर कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्ट ये है कि ये कितना चलेगा, क्योंकि आगे हमने जनवरी ट्रांसफर विंडो में देखा है कि ज़्यादा राल्फ रांगनिक की सुनी नहीं गई है। जबकि जो इसके पीछे भी है कि क्यों ट्रांसफर विंडो में हम शांत रहे, कि स्टोरी ये भी आती है कि जो शुरुआत से प्लान था वो यही था कि नया मैनेजर आएगा, उसके हिसाब से समर ट्रांसफर विंडो में कूदेंगे, जनवरी में कूदना कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर ये एक सीन था। लेकिन अगेन ये डिस्कशन चलता रहेगा कि रांगनिक की कितनी सुनी जाएगी। पता है सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये है कि रिपोर्ट ये भी है कि एरिक टेन हैग इज ऑल्सो फेवरेट टू बिकम द नेक्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ है।
लेकिन डर वही बात है कि यूनाइटेड के ओनर्स का सबको पता है ग्लेजर्स फैमिली कब किसकी बुद्धि पटक जाए। ऐसे में मॉरिशियो पोचेटिनो इजीली अवेलेबल है, एएक्स के साथ इनको नेगोशिएट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि हमारे ओनर्स तो भैया देखो कामचोर वाले आदमी हैं, इनको इजीली जो मिल जाए वो है, इनको जो इनके तलवे चाटे वो इनका है, और पोचेटिनो ऐसे ही है, वो इनको कुछ कहेगा नहीं ज़्यादा। तो ये यहाँ पर सीन है। अब सबसे डरावनी चीज़ एक्चुअली में इसमें रिगार्डिंग ये है कि अगर हम पोचेटिनो को लिया है ना, और यहाँ पर एएक्स से जो एरिक टेन हैग है वो यहाँ पर पेप गार्डियोला को रिप्लेस कर देता सिटी के लिए, तो हम बहुत बड़ा जो ना कुल्हाड़ी, एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी अपने पैर में मारेंगे। लाइक उसके बाद अगर ये चीज़ एक्चुअली हो गई, मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ बट डेफिनेटली मेरी एक्सपेक्टेशन फिर किसी प्रीमियर लीग टाइटल अपकमिंग सीजन्स में प्रीमियर लीग टाइटल की मेरी एक्सपेक्टेशन एक्चुअली में खत्म हो जाएगी विद पोचेटिनो। ये मेरा मानना है। डू लेट मी नो कि आपका इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं कुछ अर्लिंग ब्राउट हालैंड से। जो कल के एपिसोड में मैंने जो रियल मैड्रिड का एक्सक्लूसिव एपिसोड था उसमें मैंने जो एक तरीके से अनस्क्रिप्टेड बातें कही थी वो कहीं ना कहीं पेपर पर उतरती हुई दिख रही हैं। देखो सबसे पहले तो आज के एपिसोड में हमारे तीनों क्लब से एक अपडेट है हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक विस्का बारसा वाले खुश हो जाएंगे आज। सबसे पहले रियल मैड्रिड की बात कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे ये कंफर्म हो गया है कि एक बार एम्बापे को कंफर्म करना है। एम्बापे वाली डील उन्होंने एक बार कंफर्म कर दी, उसके बाद वो हालांड के लिए साइन कर सकते हैं। देखो मैंने बहुत बार कहा है कि पैसों की दिक्कत नहीं है। मैंने ये चीज़ कही है कि 50 मिलियन मेरे लिए मेरे को लगता है कि शायद से 50 मिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं, बट स्टिल अभी रियल मैड्रिड की रिपोर्ट से यही आ रही है कि ऐसा पैसों का कुछ इतना सीरियस नहीं है। हाउएवर एक प्लान बी भी है, और प्लान बी ये है कि अगर एक्चुअली में पैसों का कुछ मैटर हुआ कि ठीक है भाई एम्बापे को लिया है, और आपको पता है कि यहाँ पर एक राइट बैक की भी ज़रूरत है, अपन को डिफेंस में भी ज़रूरत है थोड़ी सी, और मिडफील्ड में भी हमको यहाँ पर रिक्रूट करना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्लान बी जो रियल मैड्रिड सोच रही है वो है कि यहाँ पर हालांड ना डॉर्टमुंड में रुक जाए एक सीज़न और, 2023 में हम उसको वहाँ से उठा लेंगे। लेकिन अगेन इसके रिगार्डिंग जो कॉन्ट्रडिक्ट है वो यही है काउंटर, कि ये तभी पॉसिबल होगा जब हालांड एक्चुअली में रियल मैड्रिड के लिए मतलब उतावला हो कि भाई मेरे को तो मैड्रिड के लिए ही खेलना है, मेरे को तो मैड्रिड की जर्सी पहनी है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है। बात करते हैं दूसरे क्लब की, और मैनचेस्टर सिटी से। ये बहुत बड़ी अपडेट है कि यार कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि सिटी को पता है कि उन्होंने जो फाइनेंशियल पैकेज रखा है वो किसी भी क्लब यानी कि बारसा, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी, मे बी चेल्सी या मे बी बायर्न म्यूनिख, मे बी पीएसजी, उन सब में सबसे बड़ा ऑफर सिटी का होने वाला है। और उसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न तो यह है कि देखो सिटी को सारे क्लब्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब बारसा सेकंड नंबर पे आती है लेकिन सिटी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि सिटी को ये भी पता है कि हालांड का ड्रीम है ला लीगा में खेलना, पर्टिकुलरली बारसा या फिर पर्टिकुलरली रियल मैड्रिड, और उसको वहाँ से कन्विंस करने के लिए डेफिनेटली पैसा लगता है, और पैसा बोलता है मिनो रायोला की डील्स में। तो यहाँ पर सिटी ने सबसे ज़्यादा एफर्ट मारे और एफर्ट पैसों में दिखते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे सिटी का पैसा ज़्यादा बोलेगा या फिर कहीं ना कहीं बारसा और रियल मैड्रिड का स्टेटस। नो ऑफेंस टू यहाँ पर सिटी। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं बार्सिलोना की, जिसको मैं कहूँगा कि आज के इस एपिसोड में हमारी जो अपडेट है सबसे ज़्यादा एज मिला है वो ये है कि जस्ट सिटी के पास ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सरदर्द है कि कन्विंस कैसे करना है हालांड को। रियल मैड्रिड के पास सबसे बड़ा सरदर्द ये है कि यहाँ पर एम्बापे को डील कैसे क्लोज करें, फिर एम्बापे के बाद हालांड पे पैसा कैसे मतलब मैनेज करें। बार्सिलोना के पास एक्चुअली में ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि देखो उनका वे स्ट्रक्चर नेक्स्ट सीजन शुरू हो जाएगा, वो प्लेयर्स को ऑफलोड कर सकते हैं। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट अपना जो फोकस है वो यहाँ पर अर्लिंग ब्राउट हालांड वाली डील को साइन करने में कर सकते हैं। अगेन ला लीगा में खेलने का उसका ड्रीम है हालांड का, लेकिन ये किसी को भी क्लियर नहीं है कि रियल मैड्रिड है कि बार्सिलोना। तो डेफिनेटली बार्सिलोना के भी उतने ही चांस है जितने चांस कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के हैं। तो ये इस समय की सिचुएशन बनी हुई है। डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से क्या सिटी एक्चुअली में कन्विंस कर सकती है हालांड को कि वो ला लीगा छोड़ के प्रीमियर लीग में आ जाए, और क्या आप एक्चुअली में हाला मैड्रिड वाली टीम से, या फिर आप विस्का बारसा, या फिर आप एक सिटीजन है। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पर उस्मान डेम्बेले की। अब देखो यार बार्सिलोना की जनवरी ट्रांसफर विंडो एक्चुअली रोलर कोस्टर थी भाई, ऊपर नीचे भागा दौड़ी चल रही है। लेकिन एक चीज़ जो हमने डेडलाइन डे पे ऑब्जर्व करी है वो है कि उस्मान डेम्बेले को अब यहाँ पर कहीं ना कहीं रखना कोई चाहता नहीं है। नो ऑफेंस, अच्छा प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो रिस्पेक्ट होती है, वो जो होता है ना कि एक सॉफ्ट स्पॉट होता है बार्सिलोना के अंदर की बात करें या फिर फैंस की बात करें, वो कहीं ना कहीं उस्मान डेम्बेले ने अब खो दिया। और यहाँ पर इसी के बाद से देखो आपने एलेमनी को सुना होगा, आपने लेपोर्टा को सुना होगा, और कई ओकेजन पे इन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा है कि देखो डेम्बेले के लिए हमने जो हो सके हमने कर दिया, हमने कॉन्ट्रा रिन्यूअल ऑफर वहाँ रख रखा है, लेकिन अगर वो यहाँ से भी कॉन्ट्रा रिन्यू नहीं करता तो भैया प्लीज़ क्लब को हेल्प करने के लिए कम से कम तो 31 जनवरी से पहले यहाँ पर छोड़ के चले जाओ। वो नहीं गया, विच इज़ एब्सोल्युटली वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। आई वुड से, मैं ये नहीं कहूँगा डिसरिस्पेक्टफुल, डेम्बेले ने पता नहीं कौन सा बड़ा पाप कर दिया। देखो उसने वो किया जो उसके राइट में, हमको उसको हम गाली दे रहे हैं, लेकिन उसने कोई गलत नहीं किया। लेकिन अगर क्लब के पर्सपेक्टिव से बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर गलत तो हुआ है।
अब देखो यहाँ पर सीन यहाँ पर ये बनता है कि एक्चुअली में अब यहाँ पर बार्सिलोना इतनी पिस्ड ऑफ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट की बात कर रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती है, वो इसके साथ जितना भी कोई भी रिलेशन हो वो यहाँ पर नहीं रखना चाहती उस्मान डेम्बेले को। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये इसलिए भी है क्योंकि अभी यूरोपा लीग का शायद से जो इनका रजिस्टर कोड है वो इन्होंने रजिस्टर नहीं कर पाया है, तो उसमें भी इनको एक प्लेयर हेल्प मिल जाएगी। अब इसके रिगार्डिंग कौन सा एक्चुअली में ये है कि कहीं ना कहीं छोटे से रिपोर्ट्स ये भी हैं कि जावी थोड़ा थोड़ा टिल्ट हो रहा है कि नहीं मैं उस्मान डेम्बेले को यूज़ कर सकता हूं, अगर 6 महीने मिले हैं तो वाई नॉट यूज़ हिम। ये कहीं ना कहीं छोटे से आए और मैं इसके पूरा अगेंस्ट हूँ, मेरे को लगता है कि एट दी एंड नहीं होगा ये। लेकिन इसके रिगार्डिंग दूसरा ऑप्शन ये है कि डेम्बेले को घंटा फर्क नहीं पड़ता, अब लाइक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने में म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर उस्मान डेम्बेले इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि डेम्बेले ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जो उसके मतलब इलीगल तो कुछ भी नहीं है ना।